मेरे प्यारे बच्चों, तो वंस अगेन मैं आपके सामने हाजिर हूँ बेटा जी नीट सीरीज़ 2025 की एक नई वीडियो लेकर। और देखिए आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस मतलब जो ग्राफ बेटा जी मोशन इन 1D में हम पढ़ते हैं। तो मैंने जनरली देखा है बेटा कि बहुत सारे बच्चों को ग्राफ में बहुत कन्फ्यूज़न है। तो आज बेटा जी हम यही पढ़ना शुरू करेंगे कि ग्राफ को कैसे करते हैं। और आज मैं आप लोगों के कई क्वेश्चंस भी बेटा जी यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो बेटा जी जब भी कोई ग्राफ हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि ग्राफ कभी भी किसी फंक्शन का बनता है। फंक्शन का मतलब क्या है बेटा जी कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हो बेटा, और आप लोगों से कोई बोले कि भाई ये जो अपना ग्राफ है इसमें y देखो लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है और बेटा जी x राइट हैंड साइड का वेरिएबल है। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि कोई भी ग्राफ अगर आप बनाओगे बेटा जी वो हमेशा किसी फंक्शन के लिए बनेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल दिया होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल पे, है कि नहीं है बेटा। जय देखो मान के चलो तुम यहाँ पे तुमने क्या लिखा कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा बेटा। तो y जब x पर डिपेंड कर रहा है बेटा जी तो याद रखिए हमेशा कि x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। और y अगर x पर डिपेंड कर रहा है बेटा तो इसी के लिए देखो हम ग्राफ बनाते हैं। याद रखना बेटा जी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल होगा उसे हमेशा y एक्सिस पर रखते हैं और जो राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल होगा उसे हमेशा x एक्सिस पर रखेंगे, तब कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो बेटा जी किसी भी ग्राफ के अंदर में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है किसी भी ग्राफ का स्लोप और दूसरा है ग्राफ का एरिया। तो देखो सबसे पहले स्लोप की बात करें तो देखो ये y और x एक्सिस पर मैंने ये कोई एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया। तो ये जो ग्राफ है बेटा ये x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है थीटा, इस एंगल के टेन एंगल को हम स्लोप कहते हैं। देखो ग्राफ x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उस एंगल के टेन एंगल को हम इसका स्लोप कहते हैं। मतलब थीटा का टेन मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब क्या होगा बेटा जी स्लोप होगा। अब देखो ये स्लोप ही है बेटा जिसके बेसिस पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ द स्लोप ग्राफ इज ऑफ टू टाइप, मतलब ग्राफ दो टाइप का होता है केवल स्लोप के बेसिस पर बेटा जी। और वो है पहला है ग्राफ विद कांस्टेंट स्लोप और दूसरा है ग्राफ विद वेरिएबल स्लोप। मतलब दो प्रकार का ग्राफ है बेटा, पहला है ग्राफ विद कांस्टेंट स्लोप और ग्राफ विद वेरिएबल स्लोप। तो बेटा तुम लोग देखते होगे अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन करे हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स के हों चाहे वो 1D 2D के हो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कांस्टेंट स्लोप होता है बेटा जी वो स्ट्रेट लाइन का होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन जो है हर पॉइंट पर सेम एंगल बनाती है। लेकिन बेटा जी अगर मैं बात करूं कर्व्ड स्लोप की तो कर्व्ड स्लोप के लिए बेटा जी कर्व्ड लाइन जो होती है उसका स्लोप वेरिएबल होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके अपने पूरे ग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जैसे ग्राफ विद कांस्टेंट स्लोप, तो बेटा याद रखो दुनिया में कभी भी अगर कोई ग्राफ ऐसा दिखाई देगा जिसमें स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। अब देखो इसमें आपको तीन टाइप के ग्राफ दिखाई देंगे। पहला देखो ये रहा फर्स्ट ग्राफ, दूसरा ये सेकंड ग्राफ और ये तीसरा थर्ड ग्राफ। पहले ग्राफ में फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से बड़ी होगी बेटा, इसीलिए देखो ये पहला जो ग्राफ है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट एंड पॉजिटिव स्लोप। मतलब ये पहला ग्राफ, ये ग्राफ आप कहीं पर भी देखोगे तो समझ जाना कि स्लोप जो है हमारा वो कांस्टेंट पॉजिटिव है। ये बेटा दूसरे वाला ग्राफ देखो यहाँ पर फाइनल वैल्यूज़ जो है वो इनिशियल वैल्यूज़ से क्या है कम है, इसलिए स्लोप कैसा है बेटा जी कांस्टेंट एंड नेगेटिव। और लास्ट में बेटा जी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा जी वो किसी प्रकार का स्लोप नहीं बनाती, तो इसको कहेंगे हम जीरो स्लोप। तो ये तीन प्रकार के ग्राफ है बेटा जी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे बेटा। देखो अब आगे अगर बढ़ा जाए तो आप यहाँ पर देखोगे ग्राफ विद वेरिएबल स्लोप और देखो बेटा यहाँ पर कर्व्ड लाइन से आपका वेरिएबल स्लोप का ग्राफ बन रहा है। देखो कर्व्ड लाइन में बेटा ये दो ही तरह के ग्राफ आपके होते हैं, एक पानी भरता हुआ कटोरा, एक पानी गिराता हुआ कटोरा। देखो ध्यान दो ये पैराबोलिक ग्राफ है बेटा। देखो कभी भी किसी कर्व्ड ग्राफ पर अगर आपको स्लोप दिखाना हो बेटा तो हम क्या खींचते हैं, हम वहाँ पर पॉइंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि कर्व्ड ग्राफ के हर पॉइंट का स्लोप क्या होता है बेटा जी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बेटा जी हमने क्या खींचा, पॉइंट पर टेंजेंट खींचा। किसी भी कर्व्ड ग्राफ पर अगर तुम्हें स्लोप दिखाना है तो आपको पहले तो कर्व्ड ग्राफ पर कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। देखो बेटा जी जैसे यहाँ पर भी मैंने पॉइंट मान रखे, फिर आप उस पॉइंट पर खींचो टेंजेंट
और फिर खींचो बेटा जी एक्स एक्सिस, देखो। और अब बेटा एक्स एक्सिस से वो टेंजेंट जो एंगल बना रहा है वो देखो। तो देखो पहले वाला जो ग्राफ है बेटा पानी भरता हुआ कटोरा, इसमें एंगल बढ़ता जा रहा है। अगर एंगल बढ़ता जा रहा है बेटा तो स्लोप भी बढ़ता जा रहा होगा। और दूसरे वाले केस में देखो एंगल जो है बेटा जी वो घटता जा रहा है तो स्लोप भी घटता जा रहा होगा। तो याद रखो बेटा जी, अगर पानी भरता हुआ कटोरा है तो स्लोप इंक्रीज़ कर रहा होगा, और पानी गिराता हुआ कटोरा है तो स्लोप डिक्रीज़ कर रहा होगा। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, ये टोटल मिलाकर 5 ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े, और इन 5 ग्राफ से बेटा जी हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मतलब मैंने आपको बता दिया बेटा जी, टोटल मिलाकर 5 ग्राफ आप लोग वहाँ पर देखोगे। अब देखो बेटा जी, सबसे पहले आता है हमारा, अब हम अपनी मोशन टॉपिक चालू करते हैं, और हमारा टॉपिक नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है, राइट हैंड साइड में टाइम है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। और याद करो बेटा, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम वाई एक्सिस पर रखते हैं, राइट हैंड साइड वाले को एक्स पे। तो देखो एक्स पे रखा डिस्प्लेसमेंट, वाई पे रखा टाइम, और मान लो बेटा मैंने कोई ग्राफ ऐसे ही जस्ट ड्रॉ किया तो ये आया थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा बेटा, भाई टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बेटा जी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को मैथ ने कहा कि स्लोप है, लेकिन फिजिक्स डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को क्या कहती है, वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पर पहुँचे कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब जैसा स्लोप होगा मेरे प्यारे बच्चों वैसी वेलोसिटी होगी। मतलब समझ जाओ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जैसा स्लोप वैसी वेलोसिटी। अब देखो ध्यान दो, तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखो सबसे पहला, अगर बेटा जी कहीं पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर बेटा जी कहीं पर ऐसा ग्राफ है तो वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर कहीं पर ऐसा ग्राफ है बेटा तो वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। अगर बेटा देखो इस तरह का ग्राफ है तो मैंने क्या कहा था कि वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि स्लोप भी इंक्रीज़ कर रहा है और एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और बेटा अगर ऐसा ग्राफ होगा तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी, और एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। तुम्हें पता है बेटा तुम्हारी पूरी फिजिक्स में नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ होता है, याद करो, ए इक्वल टू माइनस जी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये टोटल मिलाकर 5 ग्राफ बेटा जी, हर ग्राफ का स्लोप तुम्हें बताएगा वेलोसिटी के बारे में। अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। देखिए देखो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है प्यारे बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अब आता है बेटा जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बड़ा ही सिंपल है बेटा। पहली बात तो वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी को रखो वाई पे, टाइम को रखो एक्स पे, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और बेटा याद रखो मैथ ने कहा स्लोप, लेकिन फिजिक्स कहती है एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक उसी प्रकार बेटा जी जब हम वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो बेटा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में आपसे डिस्टेंस पूछेगा और कुछ क्वेश्चनों में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा। तो डिस्टेंस के लिए तो आपको जितने भी एरिया होंगे सारे निकाल देना, सारे के सारे एरिया जो होंगे वो पॉजिटिव कंसिडर करने। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट में आप लोग क्या करोगे कि जो एरिया पॉजिटिव उसको पॉजिटिव मानना और जो एरिया नेगेटिव उसको नेगेटिव मानना। अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुम्हें बताएगा एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको बता रहा है एक्सेलरेशन के बारे में। तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम, देखो कांस्टेंट स्लोप है तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। निगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है बेटा तो एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव एंड कांस्टेंट। मैंने कहा ना ए इक्वल टू माइनस जी होता है बेटा। और थर्ड में स्लोप 0 है, टेन थीटा जी इक्वल्स टू क्या है बेटा जी 0, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0। अब लास्ट में आता है बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए कुछ ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल बातें हैं कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज नोन एज चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो बेटा यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका जो चेंज इन एरिया होगा वो पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी होगी। और देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो बेटा इसका जो एरिया होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हमने ये ग्राफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़े। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ।
जैसे पहला ही क्वेश्चन ये नीट 2024 में आया, देखो वीटी ग्राफ है बेटा। अब देखो वीटी ग्राफ में सबसे पहले ये ऊपर को दिया, मतलब कौन तो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल नीट 2024 का। इसमें देखो तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। सबसे पहले देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया है, मतलब स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, फिर ज़ीरो और फिर नेगेटिव। अब देखो बेटा जी स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो और उसके बाद नेगेटिव। तो बताइए इनके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? तो क्या ए ऑप्शन होगा? नहीं सर। क्या बी होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट फिर ज़ीरो फिर नेगेटिव, मतलब दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। जब 80 ग्राफ बनाओगे बेटा जी तो तुम्हें ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चौथा भी नहीं हो सकता। देखो तीसरा है, सबसे पहले कांस्टेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, आफ्टर दैट कांस्टेंट एंड नेगेटिव। इसके बाद ये देखो बेटा जी हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, नीट 2022 का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब स्लोप क्या है बेटा जी बोलो? पहले वाले ग्राफ का स्लोप है 1030, दूसरे वाले का है 1045। तो 1030 बाई 1045, तो बेटा जी 30 की वैल्यू क्या होगी? 1030 की ये होगी बेटा जी 1/√3, ठीक है। और 1045 होगा बेटा जी 1, तो 1/√3। दिस इज़ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके बाद देखिए बेटा जी कितना सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। विच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। तो बेटा पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन केवल वो दिखाएगा जो कर्व होगा। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब बचे दो। अब इसमें भी एक पानी भरता हुआ कटोरा है, एक पानी गिराता हुआ कटोरा है। तो बेटा पॉजिटिव एक्सेलरेशन को कौन दिखाता है? पानी भरता हुआ कटोरा। तो देखो कितने इजी ग्राफ है बेटा जी, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपको वेलोसिटी बतानी है। अब कर्व ग्राफ है बेटा, तो कर्व ग्राफ पर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हो? तुम टेंजेंट खींचते हो। तो तुम ए पर टेंजेंट खींचोगे, फिर बी पर खींचोगे, फिर सी पर, फिर डी पर। तो तुम देखोगे बेटा जी कि जो टेंजेंट होगा सी पर एट सी, जो स्लोप होगा बेटा जी वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और अगर सी पर स्लोप मैक्सिमम होगा बेटा जी तो वेलोसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसके बाद बताइए बेटा इस ग्राफ में ये जो तुमको ग्राफ दिया है कहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, कहाँ पर नेगेटिव होगी और कहाँ पर ज़ीरो। अब देखो बेटा अगर तुम सी पर टेंजेंट खींचो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ई पर खींचो तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एफ पर खींचो तो क्या होगी बेटा जी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप डी पर खींचते हो तो क्या होगी? ज़ीरो होगी। ओके, तो वो इसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछे कि भाई कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होगी, तो आप बड़े आराम से पॉजिटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो सी और एफ पे। कहाँ पर ज़ीरो होगी? डी पे। और कहाँ पर निगेटिव होगी बेटा जी? ई पर। तो बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो इसमें आपसे बोला जाएगा कि विच ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या ये पहला ग्राफ पॉसिबल होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक टाइम पर कभी दो पोजीशन नहीं हो सकती। क्या दूसरा ग्राफ पॉसिबल होगा? नहीं सर, क्योंकि एक टाइम पे दो पोजीशन नहीं हो सकती। क्या तीसरा ग्राफ पॉसिबल होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो बेटा ये बोल रहा है स्पीड टाइम, और आपको पता है स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा। तो तीनों ग्राफ जो है बेटा वो इम्पॉसिबल ग्राफ है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि एक डिस्प्लेसमेंट है x = 4 - 2t + t², तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा एक बात बताओ पहले, तो अगर मैं x को बात करूँ तो x क्या है? t² + 2t - 4। तो बताओ v क्या होगा? सर v होगा 2t - 4। और अगर मैं v की बात करूँ 2t - 4 की, तो ये y होगा y = mx - c। मतलब ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, लेकिन इसका इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्या ये होगा? नहीं सर। क्या ये होगा? नहीं सर। ये भी नहीं होगा। ये होगा देखो नेगेटिव स्लोप बट पॉजिटिव स्लोप बट नेगेटिव इंटरसेप्ट। बड़े आराम से बेटा आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ आता है। मोशन अंडर ग्रेविटी हम सभी को पता है, अगर 80 ग्राफ पूछे तो a - g होता है तो नीचे खींचेगा। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉडी ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है।
तो वेलोसिटी पहले तो पॉजिटिव होती है, फिर घटती घटती जीरो होती है और फिर निगेटिव होती है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये रहा, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ देखो पहले निगेटिव वो पॉजिटिव होगी, फिर जीरो होगी और निगेटिव होगी। तो स्पीड टाइम ग्राफ ये होता है बेटा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए वो ये होता है। तो अच्छे से पढ़िए बेटा जी, ये भी कई क्वेश्चनों में पूछे जा चुके हैं। अब देखो जैसे विच ग्राफ हैज़ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। अब बेटा मुझे ये बताओ कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी मतलब वी पी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू। अब जीरो तब होगी रिलेटिव वेलोसिटी जब बेटा जी वी पी और वी क्यू बराबर होगी। और दो वेलोसिटी बराबर कब होती है बेटा, मुझे बताओ। सर दो वेलोसिटी बराबर तब होती है जब दोनों का स्लोप सेम होता है। तो क्या इस ग्राफ में स्लोप सेम है? नहीं सर। क्या इसमें सेम है? हाँ सर। क्या इसमें सेम है? नहीं। क्या इसमें सेम है? नहीं। तो बेटा यही ग्राफ ऐसा होगा जिसमें दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो दोनों का स्लोप बराबर है। और अगर दोनों का स्लोप बराबर है बेटा, तो बेटा जी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। तो इस तरह से बेटा हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्राफ का वीडियो है आपका, तो अच्छे से इसको पढ़िए और बेटा जी आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।